जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने सिंध के हवाले से एक बयान दिया था, उनका ये कहना था कि पहले भी सिंध भारत का हिस्सा था, अभी भी अगर हम चाहें तो सिंध को जो है ना भारत में शामिल कर सकते हैं। मैं भारत को ये बताना चाहता हूँ कि आपको पहले भी हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी अफ़वाज, पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स ने जो इंडिया का 7 जहाज़ गिरा के उनका जो ख्वाब था वो चकनाचूर कर दिया है। अभी भी जिस तरीके से इंडियन जो वज़ीर हैं वो बयानात दे रहे हैं या मोदी है वो बयानात दे रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मज़ीद अगर आपको ज़लील होना है तो फिर आप आ जाओ, आपको पता चलेगा। पहले भी आप बहुत ज़लील हुए हैं, अब भी इंशाल्लाह मज़ीद ज़लील होंगे। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप सिंध की बात कर रहे हो वैसे ही हम इंडियन पंजाब की बात कर रहे हैं अनकरीब, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, उन पर पूरी पाकिस्तानी अवाम का जो है ना भरपूर एतमाद है। और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो अपने पाक अफवाज के साथ शाना बाशाना खड़ी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असेंबली में, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाई तो आप देख सकते हो ये सिंध असेंबली है। तो राजनाथ सिंह के हवाले से जो उन्होंने सिंध के हवाले से बयान दिया है, मजीद अरकान सिंध असेंबली से हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं, क्यों इंडिया को ये जरूरत पड़ा कि इस वक्त उन्होंने सिंध के हवाले से बयान दिया है। आइए इसी हवाले से हम अरकान सिंध असेंबली से बात करते हैं और राजनाथ सिंह के बयान के हवाले से वो क्या कहते हैं। यार वो तो अगर इस तरह कहेगा तो पूरा वो एशिया एकता भारत बांग्लादेश पाकिस्तान ये बहुत एकता, और उस तरह देखो तो उस तरह बलूचिस्तान ईरान और फारस खलीज फारस था। ये तो उसकी आय बाएं करते रहते हैं। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है ना, अब बेइज्जती उनकी जहाँ जहाँ कुदरती खराब हो रही है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। वो बहरहाल उसको कोई सीरियस ऐसी बात नहीं है। उसको क्यों हम इतना वो अहमियत दें उसके बयान को। तो है भाई वो तो खुद मोदी क्या क्या कहता रहता है। अब ज़ाहिर है वो तो पूरा हाईवे का हवा वो पागल हुए पड़े हैं जब से उनको कुट पड़ी है ना तब से। बेइज्जती जो हो रही है पूरी दुनिया देखिए इंडियन अवाम देखो अभी उठ खड़ा हुआ है। आप सोशल मीडिया देखें, आप उनके स्टेटमेंट देखें, वो तो बेदार हो गए ना। ये तो बिल्कुल आवाज बाख्ता एक शख्स है। जैसे पूरे इंडियन अवाम को, वहाँ के अरबों की जो पॉपुलेशन है उसको उसने ट्रैप किया हुआ है। और अपनी वो एक अजीब सा वो जो टोटल उसकी जो सियासत है उसकी पॉलिटिक्स है वो इंतहा पसंदी पे मुयतज़र है। इंतहा पसंदी इस दौर में कोई भी मुल्क कोई भी अवाम कोई भी पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, थैंक यू। इंडिया के वजीर दिफा ने जो ये बात की है कि सिंध कराची जो है वो या सिंध जो है वो इंडिया का हिस्सा था, तो उन्होंने एक जोक किया है, और जोक उन्होंने अपनी कौम के लिए इसलिए किया है कि इससे पहले उनके राफेल जहाज गिर गए थे। अब दुबई में जो एयर शो था उसमें भी उनका एक जहाज गिर गया। तो अपनी कौम को, अपनी जो उनकी आवाम है उनका जहन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक अच्छा लतीफ़ा सुनाया है। तो अगर ऐसी बात हुई तो इंशाल्लाह दिल्ली भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जी हमने अरकान सिंध असेंबली से बात की, उनका यही कहना है कि ये जो राजनाथ सिंह ने सिंध के हवाले से जो बयान दिया है ये बयान मजाक है। पहले ही इंडिया के अंदर 100 मसाइल चल रहे हैं। पहले भी मुख्तलिफ इंडिया के अंदर रियासत जो है ना वो अलग होने की बात कर रहे हैं। और एक अभी जो दुबई के एयर शो में तेजस जहाज गिरा है उसको तवज्जो हटाने के लिए ये राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया गया है। इंडिया को ये पता है कि अगर पाक फौज और पाकिस्तान चाहे तो इंडिया का जो ना टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। पर जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है, सिर्फ ये बयान मजाक है और मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं है। भारत को चाहिए कि पहले अपने जो मसाले है अंदरूनी मसाले है वो तो हल करे, उसके बाद जो है ना आप पाकिस्तान के हवाले बयान दे दे। ये जो है ना सिर्फ आप ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान चाहे तो ये जो आपके गुजरात है वो भी अभी अलग हो सकता है। इसके अलावा खालिस्तान के तहरीक चल रहे हैं और तमिलनाडु में ये तहरीकें चल रहे हैं, मुख्तलिफ तहरीकें चल रहे हैं। वहाँ वहाँ पे अक्सर जो है इंडियन फौज के ऊपर हमले भी होते हैं, लेकिन वो भारत को नज़र नहीं आता। भारत जो है ना तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तानी के हवाले से ऐसे बयानात दे रहे हैं ताकि जो अवाम का माइंड है वो एक साइड हो जाए और डाइवर्ट हो जाए, ताकि जो उनके अंदरूनी मसाइल है उनसे जो है ना तवज्जो हट जाए। जी।